हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्राण रजिस्ट्रेशन एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है घर बैठे खुद से कैसे प्राण रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं, ताकि आपको जो है एनपीएस प्राण रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी तरह का आपको जो है परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको जो है प्राण रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको जो है गूगल क्रोम में सर्च करना है एनपीएस रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एनपीएस रजिस्ट्रेशन सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। देखिए, आपको ये वाला लिंक ओपन करना है। आपको ये हु कैन रजिस्ट्रेशन एनपीएस फॉर एनपीएस एनएसडीएल, यहाँ पे आपको जो है नेशनल पेंशन सिस्टम वाला सेक्शन को यहाँ पे आपको जो है ओपन करना है। अब ये वाला सेक्शन को जैसे ही ओपन कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का आपको जो है पॉपअप ओपन हो आएगा। अब यहाँ पे पॉपअप ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा नेशनल एनपीएस। देखिए, एनपीएस का मतलब होता क्या है, नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट। यहाँ पे आपको जो है एनपीएस का फुल फॉर्म भी दिखाएगा कि आपको जो है एनपीएस का मतलब होता क्या है। अब ये देखिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। जो बिहार के शिक्षक हैं, अभी फिलहाल मैं बिहार के शिक्षक के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बिहार में आपको जैसे बिहार में शिक्षक बहाली के कारण यहाँ पे आपको जो प्राण रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, एनपीएस रजिस्ट्रेशन बनाया जा रहा है। तो आपको जो है कैसे एनपीएस रजिस्ट्रेशन करना है उसकी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट सब्सक्राइबर का सेक्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर का सेक्शन दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सक्राइबर वाला सेक्शन पे आना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ वाला सेक्शन पे यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट का मतलब आपको जो पैन कार्ड का नंबर होता है, आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर होगा, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिलअप करेंगे और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा। ध्यान रहे सारा डिटेल्स आपको जो आधार कार्ड के अनुसार यही रहना चाहिए। आपका जो कुछ भी यहाँ पे आपको जो मिस मैच नहीं होना चाहिए। अगर आप जो कुछ भी डाटा फॉर्म को अप्लाई करते हुए गलती कर चुके हैं तो आपको जो सुधारने में बहुत ही परेशानी का सामना कर सकता है। तो इस कारण आपको जो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको जो सावधानी पूर्वक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप जो पीपीए नंबर, देखिए मान लीजिए आप एक क्षमता से आप जो टीचर बहाली में आप इस वर्ष पास हुए हैं और आपका जो है एक 25 के अनुसार आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है, तो आपको जो पीपीए नंबर कहाँ पे फिलअप करना है मैं सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको जानकारी अच्छी तरह समझ में आ सके। तो सारा यहाँ पे आपको जो डिटेल्स को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको ये बीइंग रजिस्ट्रेशन का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको ये बीइंग रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही बीइंग रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप जो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो हम जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट वाला सेक्शन को चूज करेंगे और यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है। आप जो कौन सा स्टेट के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ बिहार वाला सेक्शन को चूज करना है। और यहाँ पे देखिए आपको डीडीओ नंबर पूछा जा रहा है। हर एक स्टेट का हर एक यहाँ पे आपको जो डीडीओ नंबर अलग अलग होता है। आपका जिस भी स्टेट का डीडीओ नंबर होगा यहाँ पे आपको डीडीओ नंबर फिलअप करेंगे। जैसे ही डीडीओ नंबर फिलअप करेंगे, यहाँ पे आपको जो डीडीओ के अनुसार यहाँ सारे डिटेल्स फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करना है। आपका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना फिलअप करना है। ध्यान रहे सारा डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर आपको एक ओटीपी को सेंड किया गया होगा। यहाँ पे आपको जो ओटीपी को अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको जो डाटा को मिला लेना है। उसके बाद कन्फर्म वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप दिए होंगे और आप जो है ईमेल आईडी रजिस्टर्ड दिए होंगे, आपका दोनों पे एक ओटीपी को सेंड किया गया होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वाला वेरिफिकेशन करना है और ईमेल वाला भी वेरिफिकेशन करना है। दोनों मोबाइल और ईमेल दोनों वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपको एक आईडी आपको जनरेट किया जाएगा। यहाँ पे आपको जो जनरेट आईडी को आपको जो नोट डाउन करके रख लेना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, आधार कार्ड के अनुसार सारा डाटा आपका जो है फैच कर लिया गया है। यहाँ पे आपको जो सारा डाटा शो करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना। आपका जहाँ भी सिग्नेचर होगा यहाँ पे आपको सिग्नेचर को यहाँ पे आपको ओपन करके अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपका सब्सक्राइबर टाइटल, यहाँ पे आपको श्री
हैं, श्रीमती हैं, कुमारी हैं, अपने अनुसार आप जो भी सब्सक्राइबर होंगे यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है पूछा जा रहा है, आप जो है अपना पिताजी का नाम आपका जो भी होगा, आप जो है पैन कार्ड में आप जो है पिताजी का नाम देना चाहते हैं या फिर मदर का नाम, आप पिताजी का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर्स नेम चूज करेंगे और यहाँ पे पिताजी का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ डिड यूर हियर अबाउट एनपीएस, आप जो है एनपीएस के लिए आप जो क्या संबंध है, तो हम एक एम्प्लॉयर है तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर वाला सेक्शन को यहाँ पे आपको जो चूज करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप जो है मैरिड हैं अनमैरिड है, यहाँ पे मैरिड करने के बाद यहाँ पे स्पाउस का नाम फिलअप करना है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम फिलअप करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको जो अपना वाइफ का नाम फिलअप करना है। अपने अनुसार आपका जो भी स्पाउस का नाम होगा यहाँ फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो सब्सक्राइबर टाइटल में ध्यान देना है, आप जो सीरी है श्रीमती है, देखिए यहाँ पे आपको पिताजी का नाम नहीं, आप खुद का सीरी है श्रीमती यहाँ पे फिलअप करना है। और डाटा को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे कंटिन्यू का कन्फर्म का सेक्शन दिखेगा। कन्फर्म वाला सेक्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और यहाँ पे बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है बैंक एंड डिटेल्स वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी आईएफएससी कोड बैंक का होगा यहाँ पे आपको जो है बैंक का आईएफएससी कोड फिलअप करेंगे। आईएफएससी कोड जैसे ही फिलअप करेंगे यहाँ पे आपका जो भी बैंक का नाम होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिलअप करना है और दोबारा से यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा सिलेक्ट अकाउंट टाइप, आपका जो अकाउंट सेविंग अकाउंट है करेंट अकाउंट है यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे आई एग्री का सेक्शन दिख रहा होगा, आई एग्री वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। दोबारा से आपको जो है सारा डिटेल्स को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको सेव वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा आपका जो अकाउंट डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका होगा। अब यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड नॉमिनी डिटेल्स वाला सेक्शन पे चूज करेंगे और यहाँ पे अपना नॉमिनी का नाम देंगे। अपने अनुसार आप जो भी नॉमिनी का नाम देना चाहते हैं यहाँ पे आपको जो नॉमिनी वाला सेक्शन पे आपको चूज करना है। और यहाँ पे नॉमिनी का एज, देखिए नॉमिनी का एज अपने अनुसार आपका जितना भी होगा, अगर 18 साल है तो यहाँ पे केवल 18 लिखेंगे और यहाँ पे रिलेशन ऑफ नॉमिनी यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है ऐड नॉमिनी डिटेल्स वाला सेक्शन पे क्लिक करके जोड़ सकते हैं। सारा डिटेल्स को आपको जो अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे सेव वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का आपको 3 सेक्शन दिख रहा होगा, ये तीनों वाला सेक्शन को आपको जो है खाली छोड़ देना है, तीनों में कुछ नहीं करना है। आपका जो है सारा डेटा आपको जो अच्छी तरह से मिलाने के बाद सेट इट अप लेटर वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आधार का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे बर्थ ऑफ प्लेस, आपका जो भी बर्थ ऑफ प्लेस होगा यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे आपका जो कंट्री ऑफ बर्थ हमारा इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे नेशनलिटी हमारा ऑटोमेटिक चूज रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको जो मेंबरशिप पीपीए नंबर, अगर आप एक सक्षमता से पास हुए तो यहाँ पे आपको जो है पीपीए नंबर यहाँ पे सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है। अगर मान लीजिए आप जो बीपीएससी से पास किए हैं तो यहाँ पे आपको जो है कुछ फिलअप नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा जा रहा है, आपका जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट में एजुकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट डेट, अपना डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका जो भी 60 साल यहाँ पे ऐड कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ में 60 साल ऐड करने के बाद आपका जो भी रिटायरमेंट डेट आता है यहाँ पे फिलअप करेंगे। और एक बात और ध्यान देंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का आपका मंथ है, आपको मंथ का लास्ट डेट फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए आपका जो है 2 फरवरी आता है तो आपको 28 फरवरी सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपका जो है 2 मार्च आता है तो यहाँ पे आपको जो है 31 मार्च सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे आपका जो लास्ट महीना होना चाहिए। और यहाँ पे एनुअल इनकम आपका जो भी हो, एनुअल इनकम 1 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 25 है। यहाँ पे अपने आपका जो भी एनुअल इनकम होगा यहाँ पे फिलअप करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको जो है टैक्स पेयर का यहाँ पे फिलअप करना है। अपने अनुसार आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ फिलअप करेंगे। आपको स्टेट का नाम फिलअप करना है। स्टेट का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपने अनुसार का जो भी सिटी होगा यहाँ पे स्टेट का नाम फिलअप करेंगे और यहाँ पे सिटी का नाम फिलअप करेंगे। अपने अनुसार का जो भी सिटी होगा फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जीप कोड पूछा जा रहा है, अपने अनुसार आपका जो भी एरिया का पिन कोड होगा यहाँ फिलअप करेंगे। सारा डाटा को यहाँ पे आपको जो अच्छी तरह से मिलाने के बाद ध्यान रहे पीपीएन नंबर में आप जो है सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर देंगे। अगर मान लीजिए बाय द वे आप जो बीपीएससी से पास हैं तो यहाँ पे आपको जो है फिलअप नहीं करना है। पी पैन नंबर वाला सेक्शन में आपको जो है पी पैन नंबर खाली रहेगा। उसके बाद प्रोसीड वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में आप जो है पद स्थापना पत्र आप जो प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पद स्थापना पत्र मिला होगा, ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा और उसके साथ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे लगा देना है। और
यहाँ पे पासबुक का आपको एक फोटो कॉपी लगाने के बाद यहाँ पीडीएफ के रूप में बनाने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और कन्फर्म वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो ओटीपी ऑथेंटिकेशन वाला सेक्शन पे क्लिक रहेगा और यहाँ पे आपको जो नीचे कंटिन्यू का सेक्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आप जो ईमेल आईडी दिए होंगे, आपका दोनों पे एक ओटीपी गया होगा, यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर देंगे। ओटीपी को जैसे ही फिलअप कीजिएगा आपका जो है ऑटोमेटिक फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो है एनपीएस के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ से आप जो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला सेक्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ फॉर्म को सक्सेसफुली डाउनलोड कर देना है। तो दोस्तों इस माध्यम से मैंने बात किया कैसे आप जो है घर बैठे खुद से एनपीएस के लिए, पैन कार्ड के लिए आप जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जो है किसी भी तरह का परेशानी लग रहा है पैन कार्ड अप्लाई करने में, अभी भी किसी तरह का डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो दोबारा से हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो लोग भी पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं घर बैठे खुद से, वो जो है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक